अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अपने चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर के साथ आपकी खिदमत में पाकिस्तानी फिल्मों की एक सुपरस्टार के मुतालिक दिलचस्प मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। खास तौर पर मेरे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने घंटी के निशान को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके और आप लुत्फ अंदोज हो सके। शोबिस की दुनिया में एक्ट्रेसेस के लिए जिस्म की नुमाइश करना कोई नई बात तो नहीं है और ये ट्रेंड सिर्फ हॉलीवुड या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आम सी बात समझी जाती है। आज हम बात करेंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फिल्में बनने का आगाज हुआ तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था यहाँ बनने वाली फिल्मों में भी जिस्मानी नुमाइश को कामयाबी की सीढ़ी बनाया जाएगा। मगर वक्त ने देखा कि 1970 की दिहाई में उस वक्त की हुकूमत ने सेंसर बोर्ड के नाम पर ऐसे लोगों को मसनदे इक्तदार पर बिठाया जिन्होंने न सिर्फ फिल्म एक्ट्रेसों के साथ अपना रांझा राजी किया बल्कि ऐसी फिल्मों को भी नुमाइश की इजाज़त दी जिसमें पाकिस्तानी अदाकाराओं की उस खेप ने पर्दा स्क्रीन पर बेलिबास होकर ऐसे नज़ारे दिखाए कि इंसानियत भी शर्मा गई। ये खेप मुल्तान और लाहौर की हीरा मंडियों से आई थी और वो वहां जो काम करती थी उन्होंने फिल्म में भी वही सब कुछ कर दिखाया। इस ज़िमन में जिन अदाकाराओं ने नाम बनाया उनकी फहरिस्त बहुत तवील है, मगर हम आज जिस एक्ट्रेस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, फिल्म स्टार रीमा है। रीमा ने अपनी अदाकारी और डांस के जरिए फिल्मों में जो शोहरत और मकबूलियत हासिल की वो किसी से पोशीदा नहीं, मगर कुछ लोगों के लिए ये हैरत की बात होगी कि लाहौर की एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली रीमा, जिसका असल नाम समीना खान है और वो 1971 में पैदा हुई, उसने चाइल्ड स्टार के तौर पर 14 साल की उम्र में पंजाबी फिल्म किस्मत से अपने कैरियर का आगाज किया। अलबत्ता उर्दू फिल्म बुलंदी उसकी पहली फिल्म कही जाती है जो 1990 में रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म सुपर हिट हुई तो हर जुबान पर रीमा का ही नाम था। इस फिल्म ने एक जमाने को रीमा का दीवाना बना दिया। इसका हुस्न और रक्स में महारत ऐसी खूबियां थी जिन्होंने इसे रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म बुलंदी में रीमा ने एक ऐसा क्लासिकल रक्स पेश किया जिसकी दाद हर एक को देना पड़ी। अगर यहाँ ये बात भी वाज़ह करते चलूं कि रीमा की वालदा का ताल्लुक भी लाहौर के रेड एरिया यानी बाजार हुस्न से ही था और वो मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी और गैर सियासी शख्सियात को लड़कियां सप्लाई करने का धंधा करती थी। इसी वजह से इसने अपनी स्टार बेटी को भी खूब कैश करवाया। मुख्तलिफ हीरोज के साथ रीमा के स्कैंडल्स भी मंजरेआम पर आते रहे जिनमें फिल्म स्टार शान, बाबर अली और मोहम्मद राना के नाम काबिल जिक्र हैं। रावलपिंडी की लाल हवेली की दीवारों ने भी रीमा को मुल्क की बड़ी सियासी शख्सियत शेख रशीद की रातें रंगीन बनाते सैकड़ों बार देखा, मगर बात यहीं तक महदूद नहीं रही। रीमा ने अपनी वालदा के मशवरे पर अपने हुस्न, जवानी, रक्स और वक्त को नोटों की शक्ल में दोनों हाथों से लूटा। रीमा ने बुलंदी से सुपरस्टार बनने के एक साल बाद ही फैसलाबाद के एक लीगी रुकने कौमी असम्बली के बड़े साहबजादे की शादी में अमीरजादों के सामने बेलिबास होकर रक्स और सरूर की जो महफिल सजाई थी उसके एवज उसने उस वक्त 2 करोड़ रुपए वसूल किए थे। ये एक बड़े नाम वाली इस अदाकारा का ऐसा घिनौना रूप था जिसने कई फिल्म एक्ट्रेसों को भी शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। यहाँ मुझे वो अदाकाराएं भी बहुत याद आ रही हैं जिन्होंने मुंह मांगी कीमत पर इक्तदार के ऐवानों में भी रक्स की महफिल सजाने से इनकार कर दिया था। इस बारे में अपनी किसी आइंदा आने वाली वीडियो में तफसील से बात करूंगा, मगर यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं रीमा का जिसने न जाने ऐसी कितनी महफिलों में नंगा डांस करके करोड़ों रुपए कमाए होंगे, जिनसे इसने न सिर्फ अपनी फैमिली की किस्मत बदल के रख दी बल्कि अपनी जाती फिल्में भी बनाई। और आज भी जबकि वो पाकिस्तानी निजाद अमरीकी डॉक्टर के साथ शादी के बाद एक बीवी और माँ का हकीकी किरदार निभा रही है, इसके बावजूद वो हर 4-6 माह बाद पाकिस्तान आकर बज़ाहिर तो टीवी शोज में काम करती दिखाई देती है, मगर 49 साल की औरत होने के बावजूद इसके चाहने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आई और वो करोड़ों रुपए अदा करके इसका वक्त खरीदते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार और मशवरे कमेंट्स में देना ना भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा
آپ کو پھر یاد دلاتا رہوں کہ میرے چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اپنی بہت ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔